एंड शलोम एवरीवन, प्रेज द लॉर्ड टू एवरीवन। मेरी ओर से आप सबको जय मसीह की। आज मैं फिर से एक वचन को आपके साथ शेयर करूंगी जो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा मुझे बताया गया। हालेलुया। अगर आप देखो तो बहुत से लोग ऐसे कंप्लेंट्स करते हैं मसीह में कि जो हमारी लाइफ में स्ट्रगल बहुत है, हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा मुश्किलें हैं, हमें मसीह लाइफ में बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, या फिर हमारे ऊपर बहुत सी ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, या फिर स्ट्रगल्स है, ऐसी बहुत सी चीज़ें, मतलब ऐसी बहुत सी कंप्लेंट्स है जो हम नॉर्मली करते हैं। हालेलुया। और हम इस बात को सोचते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, और सबके मुंह पे एक ही बात होती है, यार मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, सिर्फ मेरे ही साथ क्यों, ऐसे वर्ड्स उनके मुंह पे होते हैं। मैं इसके लिए मैं आपको एक वचन में से लेके चलूँगी जो है प्रेरितों के काम 8th चैप्टर उसका 26 है। तो उसमें लिखा कि फिर परमेश्वर के एक स्वर्गदूत ने फिलिप्पुस से कहा कि उठ और दक्षिण की ओर उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम से गाजा को जाता है, यह रेगिस्तानी मार्ग है। वह उठकर चल दिया और देखो कुश देश का एक मनुष्य आ रहा था जो कोजा और कुशियों की रानी कंदाके का मंत्री और खजांची था। वह आराधनालय करने को यरूशलेम में आया था। तो अगर आप पूरा इसे पढ़ोगे तो लास्ट में एक चीज़ है कि जब फिलिप्पुस उसके पास गया तो उसने क्या किया, उसकी सुनी, और वो इंसान ने क्या करा, उस इंसान ने बैप्टिज्म लिया, मतलब परमेश्वर को कबूल किया। अगर आप देखो तो वहाँ पे जो स्वर्गदूत ने फिलिप्पुस को भेजा वो एक परमेश्वर की मर्जी थी। हालेलुया। उस स्वर्गदूत ने एक मार्ग उसे दिखाया कि तुझे इस मार्ग में चलना है, क्योंकि वहाँ पे एक ऐसा इंसान आने वाले था जिसको परमेश्वर ने चुना हुआ था, जिसको आगे जाके क्या था, वो परमेश्वर की महिमा को करने वाला इंसान था। आप पूरा पढ़ सकते हो इसको 26 से लेकर 40 तक, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखो तो उसने एक स्वर्गदूत ने फिलिप्पुस को एक मार्ग बताया कि तुझे इस मार्ग में चलना है, और साथ में ये भी बताया कि वो मार्ग एक रेगिस्तानी मार्ग है। अगर आप देखो तो जो रेगिस्तान होता है वहाँ पे क्या होगा, गर्मी भी बहुत ज़्यादा होगी, पानी की भी बहुत कमी होगी। आप सोच के देखो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर का वहाँ पे एक तरीके से मुश्किल आई होगी, लेकिन फिलिप्पुस ने क्या किया, उस स्वर्गदूत के वर्ड्स को फॉलो किया। हालेलुया। वो मार्ग मुश्किल तो था, लेकिन उस मार्ग में एक परमेश्वर की महिमा भी थी, कोई इंसान भी था जिसको परमेश्वर ने चुना था, एक परमेश्वर की मर्जी भी थी। तो मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ, कभी कंप्लेंट ना करें जिस मार्ग में परमेश्वर आपको भेजे। हो सकता है वो रेगिस्तानी मार्ग तो होगा, लेकिन उस मार्ग में कुछ ना कुछ परमेश्वर की मर्जी होगी। हालेलुया। फिलिप्पुस अगर उस मार्ग में गया, कठिनाई तो आई होगी, मुश्किलें आई होंगी, लेकिन अगर आप देखो तो वहाँ पे एंड में एक परमेश्वर की मर्जी भी थी, वहाँ पे परमेश्वर की महिमा भी थी। तो जिस मार्ग में आज आप हो, जिस मार्ग में आज आप जा रहे हो, या फिर आप जिस रास्ते पे भी जा रहे हो, वहाँ पे क्या है, वहाँ पे कुछ ना कुछ परमेश्वर की मर्जी है। कभी कंप्लेंट ना करें परमेश्वर के आगे कि हम ऐसे मार्ग में क्यों हैं। हो सकता है उस मार्ग में मुश्किलें तो होंगी, वो रास्ता टफ तो होगा, लेकिन वहाँ पे कुछ ना कुछ परमेश्वर ने आपके लिए रखा होगा, कोई ना कोई कार्य परमेश्वर ने आपके लिए रखा होगा, जिस कार्य से परमेश्वर की महिमा होगी। हालेलुया। आपको कभी कंप्लेंट नहीं करनी, बल्कि आपको एक ब्लाइंड फेथ करना है, अंधे विश्वास के साथ परमेश्वर के दिखाए हुए मार्गों पर चलना है, और परमेश्वर की मर्ज़ी को जानना है और उसे पूरा करना है। दैट्स इट। आपको ये करना है, कभी कंप्लेंट ना करें, बल्कि क्या करें, फेथ करें, विश्वास करें कि हाँ ये परमेश्वर की महिमा के लिए है। मेरा विश्वास है कि आप ब्लेस हो इस वर्ड ऑफ गॉड के साथ, आप ब्लेस हो इस रेवलेशन के साथ, और मेरा ईमान है कि आप फलवंत होंगे और आप फ्रूट को लेकर आएंगे इस वचन को सुनने के बाद। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीषित करें।